असफल होना हार नहीं है, असफल होना हार नहीं है, बल्कि असफल होने के बाद प्रयास ना करना हार है। इस बात पे गौर कीजिए कि असफल हम काम किए, असफल हो गए, इससे कोई बात नहीं, अगला बार फिर कोशिश करेंगे, फिर सफल होंगे। जरूरी नहीं कि एक ही बार में सफल हो जाए, 2 बार में हो जाए, 4 बार में हो जाए, 8 बार में हो जाए। ये सोचना नहीं, हमको कोई चीज़ कर रहे हैं तो बार बार करेंगे करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये नहीं कि काम छोड़ दिए बीच में, बात समझ रहे हैं, एक बार हो गया नहीं, हमसे नहीं होगा, नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमसे होगा, लेकिन क्या है, प्रयास करेंगे, एक नहीं 2 बार। अब प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो आप हार गए, दोबारा प्रयास नहीं किए तो वो आप हार गए, बात तो समझिए। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मेरे का सिंपल सा कंसेप्ट सीखेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है, और आरबी आरपीएफ में 2019 में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग उसको बेसिक तरीके से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया 76 रुपया। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेश राशि की गणना कीजिए। तो निवेश राशि यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर यानी CI माइनस SI 76 रुपया है, CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 76 रुपया है। इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, 1 वर्ष का क्या होता है, मूलधन पे ब्याज मिलता है। पहला वर्ष, फर्स्ट ईयर मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, दोनों केस में, चाहे CI हो चाहे SI हो, तो ब्याज मिला। लेकिन सेकेंड ईयर से क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में तो प्रत्येक वर्ष वही ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है, हमेशा मूलधन पे ब्याज मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पे जो ब्याज मिला, 1 वर्ष के बाद जो ब्याज हुआ फिर उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, यानी 1 वर्ष के बाद जो मिश्रधन होगा वो मिश्रधन आपका मूलधन बन जाता है। उसी तरीके से दूसरे वर्ष के लिए जो मिश्रधन होगा वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, इस तरीके से चलता है फिर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों दिया गया है, दर दिया गया है कि कितना 4% है, 2 वर्षों के बीच का अंतर CI माइनस SI 76 रुपया है, तो मूलधन क्या कीजिए। हम बोले कि एक बेसिक सा कंसेप्ट फॉर्मूला है कि CI माइनस SI यानी दोनों का अंतर बराबर होता है T इंटू R/100 पावर स्क्वायर। 2 वर्ष का केस है तो यहाँ पावर 2 हो गया। ये देखिए कि ये डिफरेंस होता है, अंतर CI माइनस SI का जो डिफरेंस होगा, अंतर को सिर्फ लेना है। तो CI माइनस SI अंतर दिया हुआ कितना 76 रुपया बराबर P यानी मूलधन कितना है नहीं मालूम है, तो P मूलधन। अब R/100, R कितना दिया गया है 4% यानी 4 है, बटा 100 स्क्वायर कर लिया, पावर 2 करना है। अब 4 से कट गया 2500 का 100, तो P अगर हमको लिखना है तो यहाँ से 1/25 का स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए P बराबर अगर हम लिखें मूलधन बराबर, इधर तो 76 है, P को इसी साइड रख लीजिए, 76 है ऊपर में ही है 76, नीचे में उधर जाके गुना हो जाएगा। 1/25 है तो 1/25 का स्क्वायर करेंगे तो 1/625 होगा, 25 का स्क्वायर 625, 625 नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो हर से इधर जब गुना होगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी 76 गुने 625, 76 गुने 625। यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर लिखे जाने लिखे यानी कुछ नहीं, तो P बराबर आ गया 76 गुने 625, 76 गुना 625। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसको गुना कर लेंगे, 76 गुने 625 को गुना करेंगे तो आप लगभग कितना हो जाएगा। देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं, 7 6 42, 42 से तो ज़्यादा ही आएगा, लेकिन सब करीब करीब है, तो हम लोग को डायरेक्ट गुना करना होगा। गुना करने का तरीका आप लोग को पता है, 76 गुने अगर 625 करें, जैसे यहाँ 625 है, इसमें 76 से गुना करना है। देखिए इसको कैसे करते हैं, कंसेप्ट समझिए कि 6 5 30, पहले आमने सामने 6 5 30 का 0, बाकी 3, दूसरा में क्रॉस गुना यानी 7 5 35, 35 3 यही जोड़ दिए, 35 3 38, और 6 दूना 12, 38 12, 38 2 40 10 50, 50 का 0 बाकी 5। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, मतलब समझिए, इसको मिटा के लिखना है, ये मीनिंग आप समझिए कि इसको शिफ्ट कर देते हैं, यानी 6 के सामने यहाँ 7 कर दिए, यहाँ कर दिए 6, मैंने एक एक अंक दोनों को शिफ्ट कर लिए, 7 को यहाँ कर लिए और 6 को यहाँ कर लिए, एक अंक बढ़ा दिए। अब बस इसे करते हैं गुना, क्रॉस करेंगे गुना, 7 दूना 14, 14 5 19 और 6 6 36, 36 और 19 कितना हो जाएगा, 36 9 45, 45 10 55, 55 का 5 बाकी 5, और 6 से 42, 42 5 47, यानी 47,500, 47,500 आ गया, तो नीचे का 47,500, ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया। बात समझे कि नहीं समझे।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सिंपल वे में समझ गए होंगे। बस इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, पी निकालना कहेगा, मूलधन यानी मूलधन निकल जाएगा। इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, सिंपल है। रेट दिया रहेगा, सी आई माइनस एस आई का अंतर दिया रहेगा, पी पूछेगा, बस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा चुटकी में। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी कंडीशन में 3 वर्ष का केस होता है। उस कंडीशन में ये बोलेगा कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहेगा तो मूलधन पूछेगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि पी बड़ा सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100 होता है। ये अलग से देखिए 3 वर्ष के केस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष के लिए तो ये जानते ही जाएंगे, लेकिन ये 3 वर्ष के लिए 300 प्लस आर बटे 100 को जुड़ जाता है। तो बस सी आई माइनस एस आई यानी ये अंतर दिया गया है। अंतर कितना है, डिफरेंस दिया गया है 620 रुपये, तो 620 लिख लिए बराबर पी इंटू, तो पी तो लिख लिए, अब है आर बटे 100, तो आर यहाँ दिया गया है 10 बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर दिया गया है 10 बटे 100। सो सिंपल। अब देखिए जो कटे उसको काट लेते हैं। तो पहले 1 0 से 1 0 काट लिए। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए या हो गया 620 बराबर पी इंटू 1 बटे, इसको गुना करके डायरेक्ट लिखते हैं, पी इंटू 1 बटे 10 का स्क्वायर, तो 1 बटे 10 का स्क्वायर 1 बटे 100 हो गया। तो सिंपल। अब 310 बटे 100, 300 प्लस 10 यानी 310 बटा 100, 1 0 कैंसिल। अब तो कुछ कटेगा है। अब हमको डायरेक्ट पी लिखना है, यानी यहाँ से लिखते हैं कि पी बराबर, तो 620 ऊपर में है तो 620 ऊपर लिख दिए इंटू, इधर 100 नीचे था उधर जाके ऊपर हो जाएगा, यानी इधर हर में है तो उधर अंश बन जाएगा। तो 620 गुने 100, और फिर यहाँ 10 है तो 10 को भी गुना कर लिए। अब यहाँ देखिए 31 जो है ऊपर में यानी अंश में है, तो उधर जब बराबर के उस साइड जाएगा तो अंश हर में चला जाता है, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 31 को नीचे लिखेंगे, 31 आ जाएगा, 31 नीचे। अब यहाँ से 31 से कटेगा, 31 गुना 62, 20 बार में। अब 20 से कट गया कितना, 20,000, 20 पर 3 0 यानी 20,000 रुपया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपसे पूछ रहा है कि इसी मूलधन पर यानी मूलधन याद करें, तो मूलधन की राशि क्या होगा, 20,000 रुपये। कैसे समझे कि नहीं समझे, सिंपल तरीका, बस फॉर्मूला पे पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, रुपा काम कुछ नहीं। सी आई माइनस एस आई 3 वर्ष के केस में होता है, सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100, बस ये फॉर्मूला है। इसमें सी आई माइनस एस आई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया था कितना, 620 रुपया, 620 बराबर पी अननोन है, नहीं मतलब पी निकालना है, तो पी इंटू दर दिया गया था 10%, 10 बटे 100 इंटू 300 प्लस 10 बटे 100 कर लिए। सो सिंपल, 310 बटे 100 यहाँ हो गया, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 1 बटे 10 का स्क्वायर 1 बटे 100 हो गया। तो यहाँ P बराबर लिखे 620 गुने, यहाँ से 100 नीचे था उधर जाके ऊपर हो गया, 10 नीचे था उधर जाके ऊपर हो गया, तो 100 गुने 10, 31 ऊपर में था तो नीचे चला गया, बस 31 से काट के 20 20 गुने 1000 यानी 20,000 इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से लगभग आप CI का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस चैप्टर को छोड़ के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो के लिए थैंक यू सो मच।